जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त, हमारा मैथ का सेशन चल रहा था। जैसा कि आपने देखा, हमने पिछले सेशन में बहुपद के प्रश्नावली 2.5 को सॉल्व कर रहे थे दोस्त। आज हमारा बहुपद का 2.5 प्रश्नावली, आज हम दोस्तों सभी क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, अच्छे से समझ लेंगे। और अगले सेशन में जब हम मैथ का क्लास लेकर आएंगे दोस्त, तो वहाँ पर एक नए चैप्टर से शुरुआत होगा। तो चलिए दोस्त, अपने प्रश्नावली के प्रश्नों को हल जल्द से जल्द करते हैं। और एक बार आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे जो भी वीडियो दोस्त जिन सब्जेक्ट से उपलब्ध हम कराएं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। कमेंट जरूर करें दोस्त, जिससे हमें पता चले कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं या क्या चीज़ें जिनसे आप चाहते हैं कि इसमें और इम्प्रूव हो। तो आइए चलते हैं दोस्त, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। ये सभी प्रश्न हमने बखूबी अच्छे तरीके से सॉल्व कर रखा था दोस्त। हमने देखा था 12th क्वेश्चन तक, आपने देखा था दोस्त किस प्रकार हमने क्वेश्चन को समझा था और कर लिया था। आप हमने ये भी बताया था दोस्त कि ये 9th और 12th ये दो क्वेश्चन है दोस्त, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है दोस्त, ये एक फॉर्मूला भी है आपके लिए। जब आप कभी कोई भी क्वेश्चन आगे कोई साइड बुक या अदर बुक से लगाएंगे दोस्त, इसमें तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है दोस्त एनसीईआरटी में, पर आप कोई साइड बुक लगा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें इन फॉर्मूलों को आपको प्रयोग करने को मिलेगा, चाहे वो 9th क्वेश्चन का जो आप सत्यापित किए थे दोस्त वो हो, या फिर आप जो 12th प्रश्न को सत्यापित किए थे। आइए चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्त। इसमें देखिए क्या कह रहा है दोस्त, ध्यान से देखिएगा, पहले समझिए क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। इसने पहले कह दिया है दोस्त कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जोड़ रहे हैं जो 3 नंबर हैं, जो चर हैं दोस्त, इनको जोड़ रहे हैं तो इनका योगफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो बोल रहा है दोस्त आपको कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz किस प्रकार होगा, आप हमको ये बताएं। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। देखिएगा दोस्त, एक सेकंड इसको इरेज कर लेते हैं दोस्त। हमारा 13 क्वेश्चन था दोस्त कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। तो आपको बताना है दोस्त कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz होगा। आपको इस बारे में बताना है किस प्रकार होगा। तो आपने दोस्त देखा था कि हमने आपको कुछ सरसमका कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे, जिसमें से आप देख सकते हैं दोस्त कि x प्लस, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से दोस्त, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर, हमने आपको बताया था दोस्त क्या होता है। आप ये फॉर्मूले आपको पहले से याद होने चाहिए दोस्त। क्यों? क्योंकि हमने आपको बहुत बखूबी तरीके से इसको बता कर रखा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या होता है। तो आपने देखा था क्या होता है दोस्त, क्या होता है बताइए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये होता है दोस्त, एक आपको ये फॉर्मूला है। और एक आपने दोस्त सत्यापित जो 12th क्वेश्चन में आपने सत्यापित किया था दोस्त, वहाँ से इसका यही जो फॉर्मूला है दोस्त, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का एक फॉर्मूला और निकल कर आता है दोस्त। जैसा कि आपने 12th क्वेश्चन में किया था, क्या आया था दोस्त, 1/2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस, ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपने ये दोनों देखा था दोस्त, आपने ये दोनों देखा था, आप देखे थे, सत्यापित किए थे 12th क्वेश्चन में। और हमने आपको बताया था पहले, जब आपको हम फैक्ट पढ़ा रहे थे दोस्त, तो उसमें आपने एक सरसमका यानी एक फॉर्मूले के रूप में ये चीज़ पढ़ा था। तो आप देखिए दोस्त, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है दोस्त, तो ये इसके बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ये इसके बराबर या फिर ये इसके बराबर है। तो अगर हम इसमें पुट करेंगे दोस्त, इसमें हम क्या पुट करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है दोस्त, 0। आपको प्रश्न में दे दिया है दोस्त कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, 0। अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 पुट करते हैं तो आइए देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। पहले हम इसमें पुट करके कोई एक आप ले सकते हैं दोस्त, जरूरी नहीं है कि आप ये दोनों लिखेंगे, कोई एक ले सकते हैं। आइए हम इसे उठाकर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई प्लस जेड है, क्या है दोस्त, x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। आइए बाकी आप नंबर लिख देंगे, जो भी है दोस्त ये बाकी नंबर आप लिख देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आप लिख देंगे। और आप देखेंगे दोस्त कि कोई भी संख्या हो दोस्त, अगर आप किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको क्या प्राप्त होगा दोस्त, 0 प्राप्त होगा। क्या होगा दोस्त, 0 प्राप्त होगा। आपने देखा, क्या देखा दोस्त कि अगर हम ये इसे हम फार्मूले को मिटा देते हैं दोस्त, क्योंकि इसमें ये भी सेम वही चीज़ है दोस्त, बस इसको एक अलग फॉर्म में लिखा गया है। और x प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी 0 आप रखेंगे तो ये सभी क्या हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। तो हम एक फार्मूले को लेकर चल रहे हैं, दोस्त ध्यान से देखिएगा। देखिएगा दोस्त, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये आपका पूरा फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करना है आपको, अब पुट कर देना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 फर्स्ट समीकरण में रखने पर, आइए रखते हैं दोस्त। देखिए क्या प्राप्त होता है, ये लिखेंगे आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, ये क्या है, x प्लस वाई क्या है दोस्त, 0 है। और ये आप इसके साथ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई और माइनस जेड एक्स। और आप देख सकते हैं दोस्त, ये आपको क्या हो जाएगा, 0, पूरा क्या हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। क्यों यहाँ पर कोई भी नंबर हो दोस्त, लाखों करोड़ों अरबों नंबर हो, उससे हमको नहीं मतलब है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, और जब 0 किसी संख्या से दोस्त डिवाइड होगा, आपका गुणा होगा दोस्त, तो वो क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 0। तो आप देख सकते हैं कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, आप इसे एक नेक्स्ट स्टेप में लेकर चलेंगे तो क्या लिख सकते हैं दोस्त, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0। एक नेक्स्ट स्टेप और आगे आइएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस 3xyz। आप देख सकते हैं दोस्त, ये आपका क्वेश्चन में जो दिया गया है वो प्रूफ हो गया कि नहीं। आप यहाँ से देखिए, आपको x प्लस वाई बराबर 0 दिया था, हमने x प्लस वाई बराबर 0 पुट कर दिया था, और हमको क्वेश्चन में बोला था कि ये आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं, तो देखिए हमको प्राप्त हो गया। ये रहा दोस्त आपका 13 क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने मेन स्लाइड में। आप देख सकते हैं दोस्त, हमने 30 क्वेश्चन किस प्रकार बखूबी अच्छे तरीके से किया। वहीं पर ये फॉर्मूला है दोस्त, यहाँ पर भी अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये सभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्त, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और यहाँ पर माइनस में है, इधर आ जाएगा तो 3xyz हो जाएगा। आप देख सकते हैं यही तो आपको निकालना था और आपने निकाल दिया। तो आइए चलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान, परिकलन का मतलब माइनस क्यूब जो दिया, माइनस, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्त, जैसे -12 है का होल क्यूब दिया है, प्लस 7 का होल क्यूब है, प्लस 5 का होल क्यूब है। तो आपको 12 जो है -12 है दोस्त, उसको 3 बार गुणा नहीं करना है, उसके बाद 7 का 3 बार गुणा नहीं करना है,
5 का 3 बार गुणा करना नहीं है दोस्त, और फिर पुनः आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, पुनः आपको जोड़कर फिर आपको आंसर नहीं लाना है। आप सर्वसमीका पढ़े हैं दोस्त, आप फॉर्मूले पढ़े हैं दोस्त, हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। आप उन फॉर्मूलों को यहाँ पर प्रयोग कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी हमने आपको क्या बताया था दोस्त कि कोई भी नंबर हो, अभी आप हमने 13 क्वेश्चन में क्या बताया था कि कोई भी नंबर हो जब आप एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz लिख रहे हैं दोस्त, और आपने देखा था ये फॉर्मूले हो सकते हैं। आपने इसका फॉर्मूला हमने अभी जस्ट बताया दोस्त, आपने और आपको हमने ये भी दिखाया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, 3 नंबरों का सम अगर 0 हो जाता है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz होता है। क्या होता है दोस्त? 3xyz होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्त, -12 है और 7 है, ये मान लीजिए -12 क्या हो गया, x हो गया, 7 क्या हो गया, y हो गया, और आपका z क्या हो गया, 5 हो गया। अब इन सभी नंबरों को जोड़िएगा तो क्या आपको 0 प्राप्त होगा कि नहीं दोस्त? बिल्कुल 0 प्राप्त होगा। तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा दोस्त? 3xyz, यानी x की जगह पर -12 रखेंगे, y की जगह पर 7 और z की जगह पर 5। इस प्रकार इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए इसे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं दोस्त। हमारा मैथ लगाने का क्वेश्चन एक ही है दोस्त, आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताना, और प्लस अगर वो ऑप्शन में आ जाए तो आप उसको जल्द से जल्द किस प्रकार करेंगे। तो आइए चलिए इसे हम अपने स्लाइड में करते हैं। एक सेकंड दोस्त। क्वेश्चन है दोस्त हमारा, पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया, सेकंड क्वेश्चन हम आपको स्टेप बाय स्टेप के थ्रू बता दे रहे हैं। आइए देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन 14 का क्या है दोस्त? 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब, उसके बाद प्लस -13 का होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये हमारा क्या 14 क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है दोस्त। फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको वर्बल तरीके से बता दिया कि अगर आपको ऑप्शन में आ जाएगा दोस्त तो किस प्रकार करना है। दिमाग में सिर्फ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz रखना है, और इसका फॉर्मूला याद कर रखना है दोस्त कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² x प्लस वाई जेड, ये सब होल में रहेंगे। उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस zx माइनस yz। ये आपको फॉर्मूले आपके दिमाग में, आपके जिह्वा पर एकदम होने चाहिए दोस्त, तभी आप कोई भी इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं दोस्त। हम मान लेते हैं दोस्त, मान लें कि x बराबर 28। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं। बाकी आपको ऑप्शन के थ्रू या फिर तुरंत आपको आंसर कैसे लाना है, सिंपल देखना है, फॉर्मूला याद रखना है। ये x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, तीनों को जोड़िए, 0 आ गया, सिंपल बात, 0 आ गया तो 3xyz हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 3xyz हो जाएगा। आप अब x की जगह पर 28 पुट कर लीजिए, y की जगह पर -15 पुट कर लीजिए, z की जगह पर -13 पुट कर लीजिए। इस प्रकार आप अपना आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये कब करेंगे? जब आपको कोई ऑप्शन में यह क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आपको जब लिखने 1 2 3 नंबर में आपको लिखने के लिए आ जाएंगे दोस्त, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो आइए वही बता रहे हैं आपको। मान लें x बराबर 28, y बराबर -15 और z बराबर -13। ये आपका हम मान लिए दोस्त, x क्या है, y क्या है और z क्या है। उसके बाद हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे दोस्त। आइए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये बार बार लिख रहे हैं दोस्त, इसलिए नहीं कि हम आपको दिमाग में चले दोस्त, आप दिमाग में इसको बार बार स्लाइड को आप देखें कि सर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये आपको बार बार ध्यान में जब आपके सामने आएगा तो आपको ध्यान में रहेगा, तो आपको याद हो जाएगा दोस्त। इसलिए हम बार बार ये फॉर्मूले लिख रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम भी ऐसे कर सकते हैं। आइए देखिए, लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड
और जेड एक्स। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका पूर्ण रूप से फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, मान लें एक्स मान लें, वाई माने हैं, जेड माने हैं और ये फॉर्मूले यानी कि उपर्युक्त संख्याओं को सूत्र या सर्वसमीका में रखने पर। अब आइए अपना एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं दोस्त। आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये हो जाएगा। और आप देख सकते हैं दोस्त एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, और ये आप लिख लीजिएगा दोस्त, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये यहाँ पर आप राइट डाउन कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जब ये लिखते हैं तो एक्स क्या है दोस्त 28 है, वाई क्या है दोस्त -15 है, तो प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -15। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -13। और आप यहाँ पर ये दूसरा वाला यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप अंत में देखेंगे दोस्त कि ये आपको 0 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है दोस्त 0 हो जा रहा है। और यहाँ पर आपको कोई भी नंबर हो, आप जो ये फॉर्मूला लिखे हैं दोस्त, ये अंततः आपको क्या प्राप्त कर देगा 0। क्या हो जाएगा दोस्त 0। तो आप ये भी इधर लिखते रहेंगे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये भी इधर लिखते रहेंगे, इधर लिखते रहेंगे, और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा दोस्त। क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया। और आपको जब 0 हो जाएगा दोस्त, आप इधर इस साइड ले आएंगे, जब इस साइड ले आएंगे दोस्त तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3xyz। और आपको 3 इंटू -28, क्योंकि x -28 है दोस्त और y नहीं, x कितना है दोस्त +28 है। क्या है दोस्त x +28 है। देख सकते हैं आपने लिखा है दोस्त x 28 है और y -15 है और z क्या है -13। अब आप इनका गुणा कर दीजिएगा दोस्त आपस में, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। जो भी आप 14 क्वेश्चन देखें दोस्त, ये आपको स्टेप बाय स्टेप है दोस्त, कर सकते हैं। देखिए ये आपको दे दिया है सिंपल। आपने क्या किया दोस्त, आपने क्या किया, आप डायरेक्ट 28 का 3 बार गुणा या फिर -15 का 3 बार गुणा या फिर -13 का 3 बार गुणा कर कर आपने आंसर नहीं लाया। आप जो फॉर्मूले पढ़े हैं दोस्त, x² + y² + z² माइनस 3xyz, इस फॉर्मूले का प्रयोग कर कर आप आसानी से अपना आंसर ला दिए। अब यहाँ पर आप अपने से गुणा कर लीजिएगा दोस्त, 28 का 3 में, फिर -15, फिर -13 का आपस में, ये आपको आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जाना दोस्त कि किस प्रकार कोई भी x³ + y³ + z³ नंबर दिया है, अगर उन नंबरों को जोड़ रहे हैं दोस्त, x + y z कर रहे हैं दोस्त, उनका मान 0 आ रहा है, तो हमारा जो अंत में निष्कर्ष प्राप्त होगा क्या होगा दोस्त 3xyz। क्या होगा दोस्त 3xyz हमने देखा। अब आइए दोस्त 15 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं दोस्त, में से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक हमने आपको बताया था पहले दोस्त। व्यंजक क्या होते हैं, जो 2 और x यानी कि चर और अचर नंबर में दिखें। व्यंजक किसे कहते हैं, जो ऐसी संख्या हो जिसमें चर और अचर दोनों संख्याएं मौजूद हों, उसे हम व्यंजक कहते हैं। यानी कि जाहिर से बात है दोस्त, आप जो इस आयत का जो क्षेत्रफल दिया गया है, तो जब इसका लंबाई चौड़ाई निकालेंगे दोस्त, तो उसमें आप इन व्यंजकों को मौजूद पाएंगे। यानी कि सिर्फ इनका 1, 2 नंबर नहीं आएंगे, इनके साथ इनका कोएफिशिएंट जो इनके साथ है दोस्त ए है, ये भी आपको नज़र आने चाहिए। तो आइए दोस्त एक कर कर बताते हैं आपको और दूसरा आप अपने से कीजिएगा। आइए चलिए।
देखिएगा दोस्त, 15 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्त, ये आयत है कोई, ये क्या है दोस्त, कोई आयत है, और इसके अंतर्गत क्या दिया है दोस्त, इसके अंतर्गत दिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। आइए चलते हैं अपने स्लाइड में दोस्त। अब देखिएगा यहाँ से दोस्त, एक सेकंड, ये आपका आयत है, क्या है दोस्त, आयत है, और आपने बहुत पहले ही आयत का फॉर्मूला पढ़ रखा है दोस्त। आयत बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आपने बहुत पहले ही ये फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ पढ़ रखा है दोस्त। आयत का ये फॉर्मूला होता है, यानी कि जब कभी भी हम आयत का फॉर्मूला यानी क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्त, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, जब कभी भी दोस्त आप आयत का क्षेत्रफल निकालिएगा तो सिंपल बात है, उसका लंबाई और चौड़ाई आपके पास होना चाहिए, तभी आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। और आपको दे दिया है दोस्त क्वेश्चन में कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या है दोस्त, 25a² माइनस 35a प्लस 12, ये आपको दे दिया है दोस्त। तो ध्यान से देखिएगा दोस्त कि आपको ऐसा व्यंजक दिया है जो विस्तार रूप में है, यानी कि माइनस में है, प्लस में है। ये आपको दो पद, एक पद है, यानी कि एक चर वाले हैं दोस्त। ए सिर्फ एक चर है, आप देख सकते हैं ए है सिर्फ, इसके अलावा और कोई चर संख्या नहीं है, परंतु 3 पद है इसमें। कितने पद हैं दोस्त, 3 पद हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्त कि ये कहीं ना कहीं हमारा कोई पढ़ा हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं दोस्त, इसमें तथ्य आप देख सकते हैं कि 25a² माइनस 35a प्लस 12 है। तो क्या ये लग रहा है कि हम इसका मध्य पद विभक्त कर 2 गुणनखंड के रूप में ले आ सकते हैं? ध्यान से सोचिएगा दोस्त, ये जो दिया है हुआ है ये एक विस्तारित फॉर्म है। क्या है दोस्त, एक विस्तारित फॉर्म है, और इसको किस में करना है, गुणनखंड के रूप में। किस में करना है दोस्त, गुणनखंड के रूप में। तो आइए गुणनखंडन इनका करते हैं। जब गुणनखंडन करेंगे दोस्त तो इनका ये दो घात वाले हैं, दोस्त। तो इनका गुणनखंडन जब करेंगे तो हमको 2 पद प्राप्त होंगे गुणा के रूप में। कितने पद दोस्त, 2 पद प्राप्त होंगे। और हमको कितने पद चाहिए दोस्त, 2 ही पद तो चाहिए। ध्यान से देखिएगा, हमको लंबाई 1 और चौड़ाई 2, यानी कि हमको 2 पद प्राप्त चाहिए दोस्त, इस जो भी ये आपको दिया है क्षेत्रफल। तो क्या हम गुणनखंडन इनका करेंगे तो हमको 2 पद प्राप्त होगा कि नहीं, बिल्कुल प्राप्त होगा। अगर यहीं पर दोस्त Q होता 25a³ होता तो आपको 3 पद प्राप्त करना होता। कितने पद दोस्त इससे प्राप्त होता है, 3 पद। लेकिन हमको आयत का क्षेत्रफल के थ्रू निकालना है दोस्त, इसलिए हमको लंबाई और चौड़ाई सिर्फ चाहिए। क्या चाहिए दोस्त, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, जिसमें 2 पद होने चाहिए। और हमारा 2 घात दिया है, यानी इससे हम 2 पद आप निकाल ले रहे हैं, तो आपका लंबाई और चौड़ाई आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्त, हम सिर्फ 2 पद का क्यों बात कर रहे हैं। पहला नंबर, क्योंकि यह 2 पद वाले, आपको 3 पद हैं इसमें दोस्त, लेकिन 2 घात हैं इसमें। कितने हैं दोस्त, 2 घात वाले हैं। और इनका जब गुणनखंडन 2 घात वालों का कीजिएगा तो आपको 2 गुणनखंड के रूप में मिलेंगे। अगर 3 घात वाले रहते हैं तो 3 गुणनखंड के रूप में मिलते, 4 होते हैं तो आपको 4 गुणनखंड के रूप में मिलते। लेकिन हमको क्षेत्रफल निकालना है तो आप आसानी से 2 पद वाले निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 2 घात वाले हैं। और हमारा निकालने का विधि क्या है दोस्त, पहले क्या करते हैं, हम A और C का गुणा करते हैं, और बीच वाले मध्य पद, जो मध्य पद आपको विभक्त करना हमने बताया था दोस्त, सेम वही इसमें लागू करना है। तो आइए एक बार हम रफ प्लेस में चलते हैं और अपने रफ करते हैं दोस्त। ध्यान से देखिएगा, हम A और C का पहले क्या करते थे, गुणा करते थे। A और C का गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्त, 25 × 12 है, कितना हो जाएगा दोस्त, ये 60 हो जाएगा, 6 और 24 30, यानी आपको प्लस में 300 मिलेगा दोस्त। क्या मिलेगा, प्लस में 300, यानी कि AC आप गुणा करने के बाद प्लस 300 आपको नंबर मिला। और अब इसके बाद क्या करना है दोस्त आपको, कि आपको मध्य पद, जो मध्य पद है दोस्त, ये मध्य पद हमने आपको बताया था। अब इसको इस प्रकार लिखना है दोस्त, 35 को इस प्रकार लिखना है -35, यानी कि इसको जोड़ने पर -35 आ जाए। कितना आ जाए दोस्त, -35 आ जाए, परंतु गुणा वहीं पर करें तो 300 आए। कितना आया दोस्त, 300 आए। तो आइए देखते हैं और करते हैं एक बार। देखिएगा, गुणा करने पर कितना आ जाए, 300 आ जाए, परंतु वहीं पर जोड़ने पर क्या आ जाए दोस्त,
35 आया। तो अगर आप 25 और 10 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्त? ध्यान से देखिएगा, 25 और 10 में 35 को विभक्त कर रहे हैं, तो जोड़ने पर हम माइनस माइनस ले रहे हैं, दोनों माइनस माइनस लेकर चल रहे हैं दोस्त। जोड़ेंगे तो -35 तो आ जाएगा, परंतु क्या 300 आएगा दोस्त? नहीं आएगा। क्या 300 आएगा? नहीं आएगा। अगर वहीं पर आप यहाँ पर दोस्त कर रहे हैं, आप 20 कर रहे हैं, -10 कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये आप यहाँ पे ये कर रहे हैं -20 कर रहे हैं और एक तरफ -15 ले रहे हैं, तो देखिए क्या जोड़ने पर -35 आ रहा है? बिल्कुल आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है दोस्त? -35 बिल्कुल आ जा रहा है। लेकिन इनको गुणा करने पर क्या 300 आ जा रहा है? तो बिल्कुल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 20 में 15 का गुणा कीजिएगा तो आपको 300, यानी कि हमारा मिल गया। क्या मिल गया दोस्त? हमारा मध्य पद विभक्त करने का जो तरीका है वो हमको प्राप्त हो गया। तो आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में दोस्त? 25a² माइनस क्या लिख सकते हैं दोस्त? 20a माइनस 15a और प्लस 12। ये आपको हो गया, ये आपको इस प्रकार एक सेकेंड दोस्त, यह हो गया। अब आइए चलते हैं अपना कॉमन लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं दोस्त? क्या 5 ले सकते हैं? ले सकते हैं। लीजिए 5a, ये हो जाएगा 5a और ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा दोस्त? 4। यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं? क्या 3 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये हो जाएगा 5a और ये क्या हो जाएगा दोस्त? ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा। आपको एक स्टेप और आगे आएंगे दोस्त, तो यहाँ से 5a -4 कॉमन लेंगे तो 5a -4, अब बचेगा क्या दोस्त? 5a -3। आप देख सकते हैं दोस्त, आपको 2 पद मिले। 2 पद क्यों मिले दोस्त? ध्यान से देखिएगा, आप पहले सेशन अटेंड अच्छे से किए रहेंगे दोस्त, आपको बखूबी अच्छे तरीके से समझ में आएगा 2 पद ही क्यों मिले। 2 पद आपको इसलिए मिले क्योंकि यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी कि यह द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है दोस्त? द्विघात। अगर 3 घात रहता तो आपको 3 पद मिलते, 4 रहता तो आपको पद कहने का मतलब, यहाँ से समझिएगा दोस्त, हम पद कहने का किसको मतलब कर रहे हैं? ये 3 पद, एक ये भाग हो गया और ये एक भाग है, इसको हम इस प्रकार कर रहे हैं दोस्त। ये गुणनखंड के रूप में मिलेंगे आपको। 2 टर्म मिल रहे हैं दोस्त, 1 और 2। वहीं पर 3 रहता तो 3 टर्म मिलते गुणा में। 4 रहता तो हमने आपको बहुत पहले ही बता रखा है दोस्त, 4 10 रहेगा। अगर 10 का घात रहेगा दोस्त तो आपको ऐसे गुणा में दोस्त 10 टर्म मिलेंगे। तो आइए दोस्त, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ध्यान से देख सकते हैं कि आपको क्या करना था दोस्त? आपको लंबाई और चौड़ाई निकालना था। तो ये आपका दोस्त क्या था? ये आपका एरिया था। क्या था दोस्त? एरिया था। तो क्या हम इसे लंबाई या और चौड़ाई का नाम दे सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि ये जो इसी से तो ये प्राप्त हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ है इसी, आप इसको ऐसे लिखें या फिर इसको ऐसे लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि आप 4 × 5 लिखें दोस्त या फिर 20 लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि इसमें अगर कोई भी आयत का एरिया 20 है तो इसका मतलब उसमें 4 क्या होगा? लंबाई, उसका 5 लंबाई होगा और 4 क्या होगा दोस्त? चौड़ाई होगा। तो इसी प्रकार दोस्त ये हमारा निकल कर आ गया। आप देख सकते हैं ये हमारा निकल कर आ गया दोस्त। आपका लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे दोस्त? इसमें आ जाएगा इसलिए लिखेंगे, इसलिए लंबाई बराबर 5a माइनस कोई भी एक लिख सकते हैं दोस्त, और चौड़ाई बराबर, ज़रूरी नहीं है कि इसमें यही होना चाहिए, दूसरा भी इसमें से हो सकता है, 5a -3। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्त। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आपको लंबाई चौड़ाई, इसी तरह आप फर्स्ट क्वेश्चन का हमने आपको बताया दोस्त, उसका भी आप क्या कीजिएगा, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्त उसका आप मध्य पद विभक्त कीजिएगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये है दोस्त, इसका भी आप क्या कीजिएगा, मध्य पद विभक्त कर जो रूल आपको बताया था, यानी कि AC पहले कीजिएगा और मध्य पद को इस प्रकार विभक्त कीजिएगा, गुणा करने पर AC प्राप्त हो और उनको जोड़ने या घटाने पर 13y प्लस में 13y आ जाए, आपको आंसर प्राप्त होगा। ये आप अपने से कीजिए दोस्त, और स्टेप बाय स्टेप कैसे करना हमने आपको बताया।